हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यार टॉपिक ये है कि भाई जो लड़के होते हैं ना या लड़का लड़की कोई भी होता है यार, ये है कि उनको ना फैमिली प्यार नहीं करती। कई सारे मैंने ऐसे चीज़ें देखी हैं सोसाइटी में, ऑब्जर्व की हैं। तो होता ये है कि जो लड़के होते हैं ना, कमज़ोर लड़के होते हैं, वीक लड़के होते हैं, जैसे मेंटली वीक होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो फैमिली भी उन्हें प्यार नहीं करती। क्योंकि फैमिली प्यार उसे करती है जो बंदा फर्स्ट आता है, जो मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें में जब उनका नाम रोशन करे तो वो उससे प्यार करेंगे। और अगर तुम कमज़ोर हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो यार तुम्हें एकदम ऐसे कहेंगे, यार ये तो बेकार है, हमारी तो औलाद ही बेकार है, हमारी क्या करें? तो इस तरह की अगर चीज़ तुम फेस कर रहे हो और तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तो वीडियो में बने रहो भाई, आज इसी पे बात करने वाले हैं, बहुत तगड़ा टॉपिक है ये। तो खो भाई ये चीज़ मैंने ही फेस की थी, तो इसलिए मैं अच्छे से बता पाऊँगा कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो भाई मैं 10th क्लास में जब था ना, 10th क्लास तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी, 10th क्लास तक मैंने मौज-मस्ती करी थी और पढ़ने में मैं अच्छा नहीं था, एवरेज था बिल्कुल, एवरेज से भी बेकार, मतलब 50% आते थे मेरे। तो फादर थे, मदर थे, कोई प्यार नहीं करता था मुझे। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, जब मैं 10वीं क्लास तक, तब तक कोई मुझे प्यार नहीं करता था। बस अ, मतलब कि समझाते नहीं थे, बस ताने मारते थे, कह रहे ये बेकार है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, जीवन में कुछ करेगा नहीं ये। इस तरीके से मतलब प्यार नहीं करते थे। तुम घर छोड़ के भागना है भाग जाओ, मरना है मर जाओ, इस तरह की फैमिली होती है भाई। को बच्चों को नेगलेक्ट करती है पूरी तरह से, ठीक है? और बच्चे सोचते हैं यार मुझे कोई ध्यान दे, मुझे भी प्यार करे, जैसे मेरी बहनों को कोई प्यार करा तो मुझे भी कोई प्यार करे, इस तरह से मतलब भाई ये होती है। और फादर और मदर जो होते हैं वो कंपैरिज़न भी करते हैं बच्चों के बीच में कि एक बच्चे से प्यार करेंगे, एक बच्चे से प्यार नहीं करेंगे। भाई ये चीज़ तो कॉमन है भाई आज के टाइम इंडिया में, ठीक है? हर घर में भाई एक बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा तो उसको बहुत प्यार करेंगे, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होगा उसे उसे अलग नज़र से देखेंगे, ये बेकार है, ये तो धरती का बोझ है, ठीक है? तो यार देखो, मैं जब 10th क्लास में था ना, 10th क्लास तक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरे कुछ ज़्यादा खास नंबर नहीं थे, मतलब ऐसे ही पास हो जाता था बस एवरेज के हिसाब से, ठीक है? 50% 55% इस तरह से मेरे आते थे, तो उतना ज़्यादा घर वाले भी याद करते थे कि ज़्यादा पढ़ने में तो है नहीं कुछ, और मतलब ताने कसते थे। एक होता फैमिली, एक फैमिली की, और मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम होती क्या है, फैमिली क्या करती है कि एक फैमिली होती है कि यार बच्चा वीक है ना, कमज़ोर है, या उसके अंदर अकल नहीं है। ये देखो बच्चा पैदा होते ही तो मतलब मुझे लग रहा है समझदार तो कोई पैदा होता नहीं, धीरे-धीरे समझ बढ़ती है टाइम के हिसाब से, ठीक है? माँ-बाप सोचते हैं यार ये समझदार क्यों नहीं है यार? एकदम बिल्कुल पैदा होते ही बल किताब कॉपी लेके निकले और जो एक बार बोला जाए तुरंत समझ ले, पकड़ ले। ऐसा बच्चा चाहिए इन्हें, कमज़ोर बिलो एवरेज बच्चे इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये हाल है हमारे इंडिया में। तो भाई माँ-बाप 2 तरह के होते हैं, माँ-बाप क्या करते हैं, एक तो ये होता है भाई कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसे ताने देंगे, अरे बेकार है, पड़ोसी ताने मारेंगे, अरे तुम्हारा बच्चा तो बेकार है, ये है, वो है, और फिर एंड में माँ-बाप भी कहने लग जाता है कि तू तो बेकार है, ये है, वो इस तरह से। और ये चीज़ तुम कर रहे हो बहुत गलत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम किसी के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को तोड़ोगे ना, तो वो बेटा खतरनाक चीज़ है, उसको कभी मत करो, ठीक है? लोग करते हैं, लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब उसको तोड़ेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, ये बहुत सही चीज़ नहीं है, ठीक है? फैमिली करती है। अच्छा ये बताओ, बच्चा कभी प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम में होगा, या कोई कोई प्रॉब्लम में है बच्चा, तो अपने माँ-बाप से डिस्कस करेगा, माँ-बाप खुद उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाए? ये बताओ पहले तो, ठीक है? वो कहाँ जाएगा वो? तो भाई ये होता यार ये है कि एक फैमिली क्या है कि बच्चा कमज़ोर है, मेंटली वीक है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसको सपोर्ट करेगी फैमिली। कहेगी कोई बात नहीं यार, क्या गलती हो गई तो क्या दिक्कत हुई? कोई ज़िंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई। फेल हो गए तो क्या हो गया? दोबारा मेहनत कर तो उसको सपोर्ट करेंगे उसको। तो जो सपोर्ट करेगा जो माँ-बाप सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को, वो बच्चा आगे जाएगा सीधे। आज फेल होगा, कल तो यार पास होगा, तुम सपोर्ट करोगे, फिर वो भी समझेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। और एक फैमिली क्या करती है, फेल होने के बाद ताने कसेगी, अरे ये तो फेल हो गया, मुझे पता था, ये है, वो है, ये है। तो ये 2 तरह से चीज़ें होती हैं। जब मैं भाई फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक मेरी पढ़ाई जो थी ना, बिल्कुल एवरेज थी, बिलो एवरेज, पढ़ता नहीं था मैं, एन्जॉय करता था। देखो ऐसा है, बच्चे की समझ है ना, समझने में टाइम समझ है ना, एक दिन में नहीं आती। जिस दिन उसको समझ में आ गई ना कि मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, वो फिर वो तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद मेहनत करेगा, कभी पूछेगा भी नहीं कि क्या करना है, क्या, खुद रास्ते ढूँढेगा, खुद मेहनत करेगा, ठीक है? तो फर्स्ट से 10th क्लास तक मैं एवरेज था, बिलो एवरेज था। और फैमिली और पड़ोस के लोग भी सोचते थे, "यार बेकार है, ये पढ़ता तो है नहीं, घूमता रहता है, एन्जॉय करता रहता है।" और फादर भी कहते थे, "ये बेकार है, इसके तो कुछ आता नहीं है, ताने कस ले।" दूसरे के सामने मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है। अरे ये तो ऐसे कर ही नहीं पा रहा, ये तो अपने बच्चों की बेइज़्ज़ती तुम 4 लोगों के सामने कर रहे हो, अच्छी बात है क्या ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, कहाँ से सीखी ये चीज़? तो भाई मुझे गुस्सा आता था, यार ये क्या मतलब मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं? फैमिली से सपोर्ट मिलता, फैमिली बेइज़्ज़ती कर रही है। फिर मैंने नेगलेक्ट करना स्टार्ट करा इन लोगों को, और फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा। 11th क्लास में फिर मैंने ढंग से मेहनत करी। फर्स्ट आया क्लास में, 12th में टॉप मारा मैंने, फिर कॉलेज मिला, रेगुलर कॉलेज मिला। अब ये लोग जो प्यार नहीं करते थे, मेरे चाचा जी भी थे, पढ़ाई करते थे, वो मैं चाचा जी के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है उनकी, टीचर है वो उनके भी अलग ही समझाने के तरीके अलग थे। अलग ही तरह के आदमी थे भाई वो, अलग ही तरह के।
अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो रास्ते में कोई अगर गली में आ रहा तो कह रहे हैं कि देख पढ़ाई नहीं करेगा तो पता है तो क्या बनेगा, कबाड़ी वाला बनेगा देख। मैंने कह रहे यार तुम तो मेरे फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानते हैं मालिक, कहाँ थे आप, तो पता ही नहीं मुझे यार। तो ऐसे तुम किसी के बारे में बताओगे, बच्चे के बारे में करो, उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बोलते टाइम घंटा नहीं सोचेंगे साढ़े, बोलते टाइम तो वैसे बोल देंगे जैसे हम बहुत ज्ञान दे रहे हैं। इन्हें ये बोलना चाहिए बेटा पढ़ना क्यों जरूरी है, उनका ना कोई, मैं इनसे पूछता था पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं इनसे पूछता था तो ये जवाब नहीं दे सकता, पढ़ेगा नहीं तो कबाड़ी वाला बनेगा। तो भैंस की यहाँ पढ़ेगा नहीं तो रीजन बता क्लियर, कबाड़ी वाला बनेगा। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अच्छे खासे कंपनी के मालिक है, उनकी अच्छे करोड़ों की कंपनी है, वो कैसे बनेगा, वो तो कबाड़ी वाले नहीं बने। तो इन्हें समझाना ही नहीं आता था, पढ़ोगे नहीं तो कहते नहीं चलती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। ये हमारे इंडिया में ये चीज तुम्हें सुनी होगी, घर घर में बोलते भी हैं ये लोग, ठीक है। खेलें कूदेंगे तो लोग क्रिकेटर बन रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, तुम्हारी तो कहावत गलत है। और पढ़े लिखे लोग हैं धक्के खा रहे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है, कोई पूरी तरह सही बैठी नहीं है। तो पढ़ने लिखने का मतलब होता है आपकी सोच समझ इवॉल्व हो, आप कई सारी लैंग्वेज को सीख सको, ठीक है। एक इंटेलिजेंट डेवलप होती है पढ़ने से। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाओगे, ये बिल्कुल गलत फहमी से बाहर आए हो, ठीक है। पढ़ लिखने से ये होता है कि आपकी सोच समझ बढ़ती है, ठीक है। नई नई चीज़ों के बारे में जानोगे समझोगे, ठीक है, तो आपकी सोच बढ़ेगी, आप नई नई चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। तो आपका फाउंडेशन होता है एजुकेशन यार, इसके बाद इसके ऊपर और भी चीज़ें सीखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन हो गई तो कहानी खत्म, ठीक है। तो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करा दी, पढ़ाई लिखाई कर ली हमने, अब तो हमारी नौकरी लगेगी, ऐसा होता ही नहीं है। देखो पढ़े लिखे कितने लोग घूम रहे हैं, पीएचडी करे बंदे घूम रहे हैं, पीएचडी वाले बंदे क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, देख रहे हो कितने लाख, मतलब कुछ हजार वैकेंसी निकलती है, कोई लाख 25 30 40 लाख लोग एप्लीकेशन डालते हैं। ये कुछ तो वो होते हैं जो पीएचडी करे हुए क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्वीपर पे चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये है हमारे एजुकेशन, ठीक है। तो वही है भाई, लोगों की सोच है ना, लोगों के हिसाब से मत चलो। अगर तुम्हें कोई फैमिली में प्यार नहीं करता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम बस भगवान पे भरोसा रखो, गॉड को, कोई भी तुम्हारी फेवरेट गॉड है ना, उनकी तरफ उनसे प्यार करो बस। तुम्हें लोगों से प्यार की उम्मीद नहीं रखनी, ये मत सोचो कि मेरी मम्मी करेगी पापा करेंगी। जिस दिन सफल होना स्टार्ट करोगे ना, माँ बाप तो प्यार करेंगे दबा के, कहेंगे अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। रिश्तेदार भी तुम्हारी क्या कहते हैं तारीफ थकेंगे नहीं, कहेंगे अरे बेटा, अरे पड़ोसी भी कहेंगे अरे यार, रिस्पेक्ट आने लग जाएगी तुरंत, जैसे तुम तरक्की करना स्टार्ट करोगे वैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट। तो सोसाइटी का सिस्टम ये है भाई, वीक कमजोर लोग, एवरेज लोग को इज्जत नहीं होती है। एक्सेलेंस और जो कहते हैं ना, जो बंदे मेहनत करते हैं, जो अचीवमेंट हासिल करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, उनकी, पैसे वालों की इज्जत होती है, गरीब आदमी की, कमजोर आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। अगर आप कमजोर हो, आप कह रहे हो मेरी बस की नहीं है, तो बेटा बस की नहीं है तो याद रख लेना, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे ना तो सोसाइटी भी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। सोसाइटी से सोसाइटी, मैं ये नहीं कह रहा प्यार करे तुमसे कोई वो करे, बट इज्जत नहीं मिलेगी तुम्हें सोसाइटी से, ना अपने फादर से, तुम्हारे खुद के मम्मी पापा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तुम घर पे बैठे हो ना, तुम्हारी एज हो गई है 25 30 साल, घर बैठ के खा रहे हो घर वालों का, तो तुम्हें, तुम्हारी रिस्पेक्ट है ना, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है भाई। वो कह रहे होंगे हम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने दम पे अपना खर्चा निकालो, और इसके ज़्यादा कमा रहे हो तो फैमिली को सपोर्ट करो, तब रिस्पेक्ट आती है। रिस्पेक्ट है ना, ऐसे नहीं आती कि मुझे कोई रिस्पेक्ट के लिए काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट बहुत महंगी चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर एवरेज हो, आपकी फैमिली प्यार नहीं करती, तो भाई एवरेज जिस जगह से, जो एवरेज है ना, एवरेज वाला टैग हटा के ना, मैं कह रहा हूँ एक्सेलेंस वाला टैग लगाओ कि मुझे अब बेस्ट करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी बनना है लाइफ में, उसको टारगेट अचीव करो, टारगेट सेट करो, टारगेट लगाओ, और डेडलाइन सेट करो कि मुझे ये कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई थी, और भाई मुझे कई लोगों ने नेगलेक्ट किया, ठीक है। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब जब पढ़ोगे ना तो हमारे जो गली की लड़कियां भी थी ना भाई, वो भी अलग थी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो ना, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके बाल वाल अच्छे नहीं है, एकदम पीपल डोंट लाइक यू, ठीक है। जब आप कमाना स्टार्ट करोगे ना, पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, जो अपनी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बदलोगे, तब लोग तुम्हें खुद प्यार करेंगे, और तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें पागल नहीं होना कि अगर तुम पैसा कमाने लग गए और सक्सेस हासिल कर ली तो लोग तुम्हें प्यार करो तो खुश हो रहे हो। नहीं बेटा, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बुरे टाइम पे तुमसे दूरी बना ली थी। तो इनसे ज़्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना मेरी बात। ये सोचो कि मुझे प्यार मिल रहा था मैं खुश हूँ, बेटा वो कभी भी अपनी गांड घुमा सकते हैं, कभी भी अपनी औकात दिखा देंगे। जिस दिन तुम्हारा डाउनफॉल हुआ उसी दिन वो तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर चाहे सक्सेस हासिल करो फिर दोबारा आ जाएंगे, फेल हो गए तो भाग जाएंगे, पास हो गए तो फिर आ जाएंगे। तो भाई ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है।
तो ये सोच रहे हो ना कि लोग के चक्कर में, जिन लोगों के चक्कर में रहोगे तो सबसे ज़्यादा दुखी रहोगे, मैं इसमें बता रहा हूँ। किसी इंसान को पकड़ लिया, उसके दिन-रात पूजा कर रहे हो, किसी दिन उसने दो फिर जब वो कुछ कहेगा बुरा लगेगा, फिर रोओगे, जूते खाओगे, तो भाई उस चीज़ से बाहर आओ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सोच रहे हो कि मेरा पति है, ठीक है? ये मेरी बीवी है, ये मुझे खुश कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, टिक के बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे माँ-बाप तक खुश नहीं कर सकते तुम्हें यार। तुम खुद अपने आप को खुश कर सकते हो, अपने आप को खुद। आपकी हेल्थ है ना, तो भाई ठीक करनी है। आपको अपनी डाइट पे खुद ही ध्यान देना है। फैमिली वाले कहेंगे बेटा खा ले, खाना खा ले, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा खुद, ठीक है? मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे मेहनत कर ले, करनी तुम्हें ही है। तो ये मत सोचो कि भैया लोगों के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? लोगों के चक्कर में तो भैया लोग बहुत बर्बाद हैं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीनी है, किसी के टुकड़ों पे पलना नहीं है, अपनी मेहनत पे काम करना है। रिस्पेक्ट है ना अपने आप की, खुद तुम शीशे में जब देखोगे ना अपने आप को, तो खुद अपने आप की रिस्पेक्ट तुम्हें खुद फील होगी, प्राउड फील होगा अपने आप पे कि यार मैं ना किसी के दम पे मतलब जी नहीं रहा हूँ, किसी के कहते हैं ना, किसी के कंधे पे मेरा घर नहीं चल रहा, या कोई मुझे मम्मी पापा भी है उनसे भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। अपने दम पे चलो यार, फैमिली से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो दबा के, पार्ट टाइम जॉब करो, जो भी करना पड़ रहा है, तिकड़म लगाना पड़ रहा है, करो। अपनी जो स्टेटस बदलना है ना, तो मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। फैमिली के चक्कर में मत रहो कि फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक है? तो खुद करो, तो पीपल फिर आपको रिस्पेक्ट करना, प्यार करना स्टार्ट कर देंगे जब तुम मेहनत करो। मेरे साथ तो यही होता है भाई, मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा, सब रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया भाई कि हाँ, आप तो बहुत बढ़िया हो, हाँ, अब तो आपने ये करा है, हाँ, हाँ, रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे। और वही लोग थे जो जिन्होंने बुरे टाइम पे खूब मज़ाक उड़ाया जब मैं उस टाइम अकेला था। बुरे टाइम पे तुम अकेले होते हो, सफलता में लोग आ जाते हैं। ठीक है? सुख के सब साथी, दुःख में ना कोई। तो याद रखना ये बात को कि सुख में ना सब आएँगे सेलिब्रेट करने के लिए, सब कहेंगे मुझे अपनी पार्टी में बुलाओ, मुझे भी बुलाओ ना यार, मुझे मत छोड़ देना भाई, अपने भाई को नहीं बुलाओगे तो। और जब आप डिप्रेशन में, टेंशन में होगे, तब तो कहेंगे यार ध्यान रख यार, टेंशन मतलब हो जाएगा बस, अपने घर में मस्त रह अंदर। ये लाइफ़ है भाई। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में ना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे परेशान होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो लोग परिवार में, रिश्तेदार में, सोसाइटी के चक्कर में है ना भाई, वो तो पक्का बता रहा हूँ, उनको हार्ट अटैक आने वाला है। कदम-कदम पे धोखे, कदम-कदम पे ड्रामे, कदम-कदम पे चुगली, कदम-कदम पे तुम्हारी बुराई होगी। किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते, लिख के बता रहा हूँ तुम्हें। तो दुनिया तुम्हें अपने दम पे जीनी है, तुम दुनिया में रहना है ना, तो अपने दम पे जीना है तुम्हें। लोगों के चक्कर में मत रहो, कि लोगों को खुश करने मत चलो यार, अपने आप को खुश करो। अपनी लाइफ में कम काम है क्या? बहुत सारी चीज़ें अपने अपने पे क्या कर रहे हो तुम काम? क्या काम कर रहे हो तुम? कुछ कर रहे हो अपने पे? हैं? कोई स्किल सीख रहे हो? हैं? हेल्थ पे फ़ोकस कर रहे हो? हैं? बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहे हो कुछ? डाइट फ़ॉलो कर रहे हो? ट्रैवलिंग कर रहे हो? बुक्स पढ़ रहे हो? लोगों की कोई हेल्प कर रहे हो? सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कुछ? कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहीं तो कुछ होगा। इनके साथ रहोगे कुछ नहीं होने वाला। परिवार इन सबको साइड करो, एक अपना कमरा बनाओ, कमरा है तो कमरे में रहो अलग, किसी से बातचीत नहीं, काम से काम करो और अपने गोल पे फ़ोकस करो। 2024 निकल गया, 25 निकल गया, 26 आ गया, 27 भी निकल जाएगा और 28 भी निकल जाएगा। ऐसे ही परिवार के चक्कर में रहोगे तो, रिश्तेदारों के चक्कर में रहोगे तो, अपने आप को टाइम दो, अपने लिए मेहनत करो। तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।